फिटर। सप्ताह 8 पर ऑनलाइन लेक्चर। इस सप्ताह हम इस बारे में अध्ययन करेंगे माइक्रोमीटर और इसके प्रकार। माइक्रोमीटर गहराई गेज, डिजिटल माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर एक सटीक उपकरण है जिसका उपयोग जॉब को मापने के लिए किया जाता है। आमतौर पर 0.01 मिलीमीटर की सटीकता के भीतर है। बाहर के माप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर के रूप में जाना जाता है। चित्र 1। एक माइक्रोमीटर के हिस्से यहाँ सूचीबद्ध हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर। काम के सिद्धांत। माइक्रोमीटर पेच और स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। एक रोटेशन के दोनों दूरी के अनुदैर्ध्य मूवमेंट पेच की पिच के बराबर है। पिच की दूरी या उसके अंशों तक स्पिंडल की गति को बैरल और थिम्बल पर सटीक रूप से मापा जा सकता है। स्थानांतरक। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल थ्रेड की पिच 0.5 मिलीमीटर है, जिससे थिम्बल के एक रोटेशन में स्पिंडल 0.5 मिलीमीटर से आगे बढ़ता है। बैरल पर 25 मिलीमीटर लंबी डेटम लाइन चिह्नित है। यह रेखा आगे मिलीमीटर और आधी मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर तक स्थानांतरक की उपाधि प्राप्त की है। स्थानांतरक 0, 5, 10, 15, 20 और 25 मिलीमीटर के रूप में गिने जाते हैं। थिम्बल के वेवल किनारों की परिधि को 50 डिवीजन में स्थानांतरित किया गया है और घड़ी की दिशा में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 45 से 50 के रूप में चिन्हित किया गया है। थिम्बल के एक रोटेशन के दौरान दूरी द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी 0.5 मिलीमीटर है। थिम्बल के एक विभाजन की गति 0.5 इंटू 1/50 = 0.01 मिलीमीटर है। माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की सटीकता या कम से कम गिनती 0.01 मिलीमीटर है। बाहरी माइक्रोमीटर के साथ आयाम पढ़ना। माइक्रोमीटर माप पढ़ना। बाहरी माइक्रोमीटर के साथ माप कैसे पढ़ें? पहले बाहर के माइक्रोमीटर की न्यूनतम सीमा पर ध्यान दें। 50 से 75 मिलीमीटर के माइक्रोमीटर से मापते समय इसे 50 मीटर के रूप में नोट करें। फिर बैरल स्थानांतरक पढ़ें। थिम्बल किनारों के बाईं ओर दिखाई लाइन का मूल्य पढ़ें। 13.00 मिलीमीटर बैरल का मुख्य विभाजन पठन जमा 00.50 मिलीमीटर बढ़ाल पर उप विभाजन पढ़ना। 13.50 मिलीमीटर मुख्य प्रभाग प्लस उप विभाजन मूल्य। इसके बाद थिम्बल स्थानांतरक पढ़ें। बैरल डेटम लाइन 13वीं डिव के अनुरूप थिम्बल स्थानांतरक पढ़ें। 0.01 मिलीमीटर कम से कम गिनती के साथ इस मूल्य को गुणा करें। जोड़ना। न्यूनतम रेंज, बैरल रीडिंग, थिम्बल रीडिंग। कुल माइक्रोमीटर रीडिंग 63.63 मिलीमीटर है। बाहर के माइक्रोमीटर की रचनात्मक विशेषताएं। एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, बैरल स्लीव, थिम्बल, रैचिट सो। फ्रेम ड्रॉप जाली, स्टील या निंदनीय कच्चा लोहा से बना है। माइक्रोमीटर के अन्य सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। बैरल आस्तीन। बैरल या आस्तीन फ्रेम के लिए तय किया गया, इस पर डेटम लाइन और स्थानांतरक अंकित हैं। थिम्बल की उभरी हुई सतह पर भी स्थानांतरक चिन्हित है, इससे स्पिंडल जुड़ा हुआ है। स्पिंडल का एक सिरा मापन फलक होता है, दूसरे सिरे को चूड़ीदार बनाया जाता है और वेनेट में लगा होता है। निहाई मापन फलकों में से एक है जो माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। एक एलॉय इस्पात का बना होता है तथा पूर्णतः समतल सतह में परिष्कृत होता है। स्पिंडल लॉक नट। किसी भी वांछित स्थिति में स्पिंडल को लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक नट होता है। रैचिट स्टॉप। मापन सतहों के बीच एक सम दाव सुनिश्चित करने के लिए रैचिट स्टॉप होता है।
आंतरिक माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जो 0.01 मिलीमीटर की यथार्थता से मापता है। उद्देश्य: आंतरिक माइक्रोमीटर का उपयोग छिद्रों के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। आंतरिक समांतर सतहों जैसे झिर्री के बीच की दूरी को मापने के लिए। आंतरिक माइक्रोमीटर के पुर्जे: किसी आंतरिक माइक्रोमीटर में निम्नलिखित पुर्जे होते हैं। माइक्रोमीटर शीश, इसे खोल, थिम्बल, निहाई तथा प्रसार छड़ के लिए लॉकिंग स्क्रू होते हैं। प्रसार छड़, यह माइक्रोमीटर शीशा के बैरल में बने छिद्र में फिट किया जाता है। यह एक अलग मापन सतह प्रदान करता है। यह कई विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। लॉकिंग स्क्रू, प्रसार छड़ को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैंडल, यह माइक्रोमीटर हैंड के चूड़ीदार छिद्र में लगाया जाता है। गहरे छिद्रों को मापते समय इसका प्रयोग असेंबली को पकड़ने के लिए किया जाता है। आंतरिक कॉलर, आंतरण कॉलर, इसका प्रयोग प्रसार छड़ों में जोड़ पर अतिरिक्त लंबाई प्राप्त करने हेतु किया जाता है। गहरे छिद्रों को समानता की जांच करना, विभिन्न साइज की प्रसार छड़ों तथा स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग करके निम्नलिखित सीमाओं की माप ली जाती है। इनसाइड माइक्रोमीटर के प्रसार छड़ का रेंज। गहराई माइक्रोमीटर संरचनात्मक लक्षण। गहराई माइक्रोमीटर में एक स्टॉक होता है जिसे एक आश्कित नालिका संयोजित होती है। नालिका का दूसरा हिस्सा चूड़ीदार होता है जो 0.5 मिलीमीटर अंतराल वाली एक थिम्बल में अतिरिक्त चूड़ियों ठीक उसी पिच एव रूप से बनी होती है। यहाँ थिम्बल चूड़ीदार नलिका से मिलाकर उस पर चलती है। थिम्बल के दूसरे सिरे पर एक बाह्य पद मशीनन एव चूड़ीदार होता है जिससे थिम्बल टोपी संयोजित होती है। चित्र 1। आशकन तथा अल्पमात्मक। नलिका पर एक 25 मिलीमीटर लंबी डाटम रेखा चिह्नित होती है। यह 25 बराबर भागों में विभाजित होती है तथा उस पर अंश बने होते हैं। इसका प्रत्येक भाग 1 मिलीमीटर होता है। प्रत्येक पांचवी रेखा थोड़ी लंबी खींची जाती है और संख्याकित की जाती है। 1 मिलीमीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा को पुनः 2 समान भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उपभाग 0.5 मिलीमीटर को व्यक्त करते हैं। गहराई माइक्रोमीटर को पढ़ना। बैरल रीडिंग, सब डिवीज़न, थिम्बल रीडिंग। गहराई माइक्रोमीटर का इस्तेमाल। गहराई माइक्रोमीटर एक विशेष प्रकार का माइक्रोमीटर है। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है: छिद्र की गहराई, खांचों एवं काट की गहराई, कंधे एवं प्रशेषम की ऊंचाई। उत्पादन उद्योग में सरलता से किसी उपकरण को मापने के लिए डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसकी सरलता और परिवर्तनशील कारण से डिजिटल माइक्रोमीटर बहुत लोकप्रिय है। कई प्रकार के डिजिटल माइक्रोमीटर बाजार में उपलब्ध हैं। अंकित माइक्रोमीटर की विशेषता। LCD डिस्प्ले में मापने वाला डाटम प्रदर्शित होता है। इसमें 0.01 मिलीमीटर की परिशुद्धता से मापन ले सकते हैं। इसमें आरंभ बिंदु की सेटिंग mm/इंच का रूपांतरण एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट मापन के लिए स्विच का प्रावधान होता है। इसके मापन के फलक कार्बोनाइट टिप के बने होते हैं। रचित के माध्यम में स्थिर एवं परिशुद्ध मापन होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर का मापन पढ़ना। डिजिटल माइक्रोमीटर में LCD डिस्प्ले के मध्य में उच्च सूक्ष्मता के साथ मापन लिया जाता है। चित्र 2 में 14.054 मिलीमीटर मापन लिया जाता है। डिजिटल माइक्रोमीटर का रखरखाव। डिजिटल माइक्रोमीटर के सॉकेट के खराब होने से बचने के लिए इसमें कभी भी वोल्टेज अंकित निशानों पर विद्युत पेन ना लगाएं। यदि डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग ना हो तो ऑन ऑफ बटन को दबा दें जिससे पावर बंद हो जाए। यदि काफ़ी समय तक इसका उपयोग ना हो तो बैटरी निकाल कर रख दें। बैटरी के संदर्भ में डिस्प्ले सही ना आ रही हो, डिजिटल फ्लैशिंग कर रहा हो तथा डिस्प्ले सही ना आ रही है तो यह फ्लैट बैटरी को दर्शाता है।